दुनिया में अगर जीना है, कुछ अमृत कर पीना है, सबकी बात न माना कर, खुद को भी पहचाना कर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो में हम जूनियर केमिस्ट की कट ऑफ को पहचानने की। तो मैं विकास आर्या आपका स्वागत करता हूं क्लिक कॉन्सेप्ट के इस वीडियो के अंदर। तो आज जो हमारा वीडियो बन रहा है, इसका मेन उद्देश्य है कि जो 9 तारीख को जूनियर केमिस्ट का पेपर हुआ था, उसकी कट ऑफ क्या जा सकती है, इस पर चर्चा करूंगा। इसके अलावा कट ऑफ कम रह सकती है, ज्यादा रह सकती है पिछली बार से, और इस बार से कंपैरिजन करेंगे और कौन कौन से फैक्टर है उनको लेकर हम बात करेंगे, और कब तक रिजल्ट वगैरह आ सकता है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। तो देखो दोस्तों, जो जूनियर केमिस्ट का पेपर हुआ था 9 तारीख को, उसके अंदर लगभग आपके 2700 फॉर्म भरे गए थे। लगभग 2700 फॉर्म इसके अंदर भरे गए थे। एग्जैक्ट अगर डाटा बताऊं तो 2665 फॉर्म इसके अंदर भरे गए थे। और इसके अंदर जो बच्चों ने एग्जाम दिया था वो लगभग थे 1600 से लेकर 1800 बच्चों ने इसके अंदर एग्जाम दिया था। तो कहने का मतलब लगभग 65 से 70% जनता ने ही एग्जाम दिया था, सारी जनता एग्जाम देने नहीं आई थी। तो एक तो ये फैक्टर हो गया कि थोड़ा सा कंपटीशन इस वजह से कम हो गया था। आप भी एग्जाम देने गए थे तो देखा होगा अपने अगल बगल में कि रूम में कई सीटें खाली थी, तो पूरे लोग एग्जाम देने नहीं आए थे। बाकी लोग अपने और एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, एसआई का एग्जाम, आईएएस का, पटवारी का, जो भी एग्जाम आ रहे थे, या उनको कॉन्फिडेंस नहीं था इस एग्जाम को लेकर, तो सारी जनता एग्जाम देने नहीं आई थी। लगभग इतने ही जनता आई थी, तो लगभग 65 से 70% जनता एग्जाम देने आपकी आई थी। तो एक तो ये पॉइंट है। दूसरा पॉइंट मैं बात करूं कि क्या फैक्टर है कट ऑफ को डिसाइड करने का हमारा। दूसरा फैक्टर है कि जो 2018 का जो पेपर हुआ था और जो 2021 का जो पेपर हुआ है, उसके अंदर क्या है कि 2018 का पेपर पहली बार पैटर्न चेंज हुआ था, पहली बार पेपर ऑनलाइन हुआ था, तो लोगों को आइडिया नहीं था कि ऑनलाइन एग्जाम किस प्रकार होगा, क्या क्या चीज उसके अंदर पूछी जा सकती है। ठीक है, रीजनिंग में क्या आएगा, मैथ में क्या आएगा, और आपकी हिंदी में क्या आएगा, इंग्लिश के अंदर क्या आएगा, उस कुछ भी चीज का आइडिया नहीं था। तो लोगों ने जैसे भी थोड़ा बहुत अपना मटेरियल था उनके पास, वो पढ़ के गए थे और एग्जाम दे दिया था। लेकिन इस बार 2021 में क्या हुआ है दोस्तों कि पहले ही पैटर्न बता दिया गया था, ठीक है, और 2018 के लोगों ने पेपर दिया था तो उन्होंने भी थोड़ा बहुत गाइड किया था कि किस प्रकार का पेपर आता है, तो लोग थोड़ा सा माइंड प्रिपेयर हो गए थे पहले से ही। हालांकि हमें ये भी पता चल गया था कि पेपर आईबीपीएस करवा रहा है, तो आईबीपीएस का पैटर्न क्या होता है, फिक्स रहता है। किस प्रकार फिक्स रहता है कि उसकी जो रीजनिंग होती है उसमें पजल तो जरूरी आती है, तो इस बार भी देखा आपने पजल आई थी। इसके अलावा हिंदी में बहुत ज्यादा वो ग्रामर के अंदर नहीं जाते, हिंदी के व्याकरण के अंदर बहुत ज्यादा डीप में नहीं जाते, ऊपर ऊपर का ग्रामर पूछते हैं। तो इस प्रकार आईबीपीएस का थोड़ा सा पैटर्न लोगों को पता था, क्योंकि लोग पहले ही एसएससी, बैंक, पीओ इनके एग्जाम कर रहे थे, की तैयारी कर रहे थे, तो उसके एग्जाम एसएससी ये आईबीपीएस ही कंडक्ट करवाती है, इसलिए तो लोगों को थोड़ा थोड़ा आइडिया था कि क्या आईबीपीएस पेपर भी दे सकती है। तीसरा पॉइंट मेरा क्या है इसके अंदर कि इस बार जीके 48 नंबर का कर दिया था, जीके 48 नंबर का कर दिया था राजस्थान का। तो इस वजह से क्या हुआ दोस्तों कि पिछली बार जीके कम था, इस बार जीके बढ़ा दिया, तो लगभग 2-2.5 महीने का टाइम मिल गया था लोगों को, तो उन्होंने जीके लगभग पढ़ लिया था या करंट अफेयर पढ़ लिया था। इस वजह से भी हो सकता है कि नंबर थोड़े ठीक ठाक इस बार आए, मतलब नॉन टेक वाले पार्ट में इस वजह से नंबर उन लोगों के थोड़े ठीक आए। तो कट ऑफ हमारा अनुमान है कि पिछली बार से जो 2018 से और 2021 की अगर कट ऑफ का कंपैरिजन करूं तो 2021 की कट ऑफ थोड़ी सी ऊपर जा सकती है। अब चलो देखते हैं कि कितनी ऊपर जा सकती है, पिछली बार कितनी थी, उसके बारे में बात करते हैं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों। तो इस प्रकार के जो भी एग्जाम से रिलेटेड वीडियो है या जो भी रेस्पेक्टिव एग्जाम आने वाले हैं उनकी पूरी डिटेल हम यहाँ पर बताते हैं, और स्टडी मटेरियल भी हम उपलब्ध करवाते हैं। हमारा एक टेलीग्राम ग्रुप है क्लिक कंसेप्ट नाम से, उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। उसके अंदर आपको पूरा मटेरियल जो जूनियर केमिस्ट का मिल जाएगा। इसके अलावा जो भी एग्जाम आ रहे हैं उनसे रिलेटेड भी मटेरियल वहां पर हम डालते रहते हैं। तो देखिए, हम चलो सबसे पहले बात करते हैं 2018 की कट ऑफ की, कि 2018 में कट ऑफ क्या थी, तो उससे हम कंपेयर कर पाएंगे। तो 2018 में दोस्तों कैटेगरी केवल जनरल थी, ओबीसी थी, एससी और एसटी थी। उस टाइम ईडब्ल्यूएस कैटेगरी थी नहीं, तो यहाँ पर मैं नहीं नोट कर रहा हूं।
तो जनरल की कट ऑफ रही थी उस समय 113 रही थी, लगभग 200 नंबर का पेपर था, तो उसमें 113 नंबर वाले का सिलेक्शन हो गया था। इसके अलावा ओबीसी की कट ऑफ थी आपकी 108 रही थी 200 में से, ठीक है, 105, 6, 7, 8, मैं 108 ले रहा हूं मैं, ठीक है, 108 रही थी 200 में से। और SC ST की रही थी आपकी 95, 200 में से लगभग 95 नंबर वाले SC ST वाले का सिलेक्शन हो गया था। तो ये तो कट ऑफ थी 2018 की। अब हमको पता है कि इतने सारे फैक्टर यहाँ पर जनरेट हो गए हैं कि पेपर IBPS करवाया तो पैटर्न पता लग गया, इसके अलावा पेपर के लिए थोड़ा टाइम भी मिल गया, जीके वगैरह थोड़ा ज्यादा था तो नॉन टेक वाला पार्ट लोगों ने थोड़ा पढ़ लिया। और बहुत सारे लोग क्या है कि RS की तैयारी भी कर रहे हैं, SI की भी तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की भी तैयारी कर रहे हैं, तो नॉन टेक उन्होंने थोड़ा थोड़ा पहले भी पढ़ रखा था। तो इस वजह से हमारा अनुमान है कि जो 2021 का जो पेपर हुआ है उसकी कट ऑफ थोड़ी सी ज्यादा जाने की उम्मीद है। तो देखते हैं कितनी जा सकती है। जनरल, ओबीसी, यहाँ पर एक EWS कैटेगरी भी और जनरेट हो गई है, SC और ST। अगर इसकी हम बात करूं तो जनरल की जो कट ऑफ है पहले 113 थी, हमारा अनुमान है कि जनरल की कट ऑफ इस बार जाएगी लगभग 120 से 125, इसके आसपास रहेगी, 120 से थोड़ी ऊपर और 125 से थोड़ी नीचे या इनके बीच में कहीं पर रह सकती है, 120 से 125 जा सकती है। ओबीसी की कट ऑफ जाएगी 118 से लेकर 122 तक, ये हमारा अनुमान है, 118 से लेकर 122 तक ओबीसी की कट ऑफ जाएगी। इसके अलावा EWS की कट ऑफ जाएगी 115 से लेकर 120 तक। EWS की कट ऑफ ओबीसी से थोड़ी सी नीचे रहेगी, या हो सकता है बहुत ही कम अंतर हो इनके बीच, लेकिन थोड़ी नीचे रहेगी इस बार, 115 से 120, क्योंकि ओबीसी में बहुत ज्यादा जनता भरी हुई है। इसके अलावा SC और ST की बात करूं तो SC के अंदर कट ऑफ रहेगी आपकी 108 से लेकर 112 तक। इस बार जो पिछली बार जो ओबीसी की कट ऑफ थी वो SC की कट ऑफ हो गई है, ठीक है। और ST की जो आपकी कट ऑफ है वो जाएगी 105, आप प्लस माइनस 2 कर दीजिए, 105 प्लस माइनस 2 आप कर दीजिए, वो ST की कट ऑफ जाएगी। तो ये हमारा अनुमान है कि जनरल, ओबीसी, EWS, SC और ST की इस बार कट ऑफ कितनी जा सकती है, ठीक है। अब बाकी चीजों पे बात कर लेते हैं। मान लो आपके नंबर, आप ओबीसी से हो और आपके नंबर 110, 112 के आसपास ही बन रहे हैं, ठीक है। पहले तो ये पॉइंट मैं क्लियर कर दूं कि किसी को एक्चुअल में नंबर पता ही नहीं है कितने बन रहे हैं, क्योंकि हो सकता है आपको नॉन टेक वाला थोड़ा पार्ट याद हो तो उससे आपने कंपेयर कर लिया हो कि कितने सही कितने गलत हुए हैं, लेकिन केमिस्ट्री वाला जो 60 के 60 क्वेश्चन है वो किसी को याद नहीं है, और हो सकता है 10-20 क्वेश्चन याद हो लेकिन सारे के सारे क्वेश्चन याद नहीं है, तो आप चेक ही नहीं कर पाओगे कि कितने क्वेश्चन गलत है और कितने सही है। हालांकि फिर भी आप अनुमान लगा सकते हो कि कितने नंबर आ सकते हैं। तो एग्जैक्ट तो किसी को पता नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप अनुमान लगा रहे हो और आपको लग रहा है कि 110-15 आ सकते हैं ओबीसी में किसी के, और वो कह रहे हैं कट ऑफ 118 चलेगी, तो मेरा तो खत्म ही हो गया सिस्टम, अब मैं किसका इंतजार करूं, रिजल्ट का क्या इंतजार करना। तो दोस्तों ऐसा नहीं है, ये हमारा अनुमान है, और अनुमान तो गलत भी हो सकते हैं, हो सकता है कट ऑफ यही रह जाए, हो सकता है इससे भी नीचे चली जाए, तो होने को तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जस्ट अनुमान है, इसलिए हिम्मत मत हारिए, विश्वास रखिए भगवान पर, हो सकता है कुछ अच्छा निकल के आए, आपकी किस्मत में कुछ अच्छा लिखा हो, ठीक है, लेकिन हमारा अनुमान ये कहता है। इसके अलावा बात कर लेते हैं कि बाकी लोगों ने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं, मतलब हमें थोड़ी जानने की उत्सुकता रहती है कि बाकी लोगों ने कितने क्वेश्चन किए होंगे, तो उसको देखते हैं। तो टेलीग्राम ग्रुप पे बहुत सारे जुड़े हुए हैं जूनियर केमिस्ट के बच्चे, तो हमने पूछा था उनसे कि आप अपने नंबर बताइए, तो उन्होंने कई सारे बच्चों ने पर्सनली मैसेज करके बताया था, तो मैं थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ। तो जैसे हमारा एक दोस्त था जो वो क्या था कि वो केमिकल इंजीनियरिंग से था, और साथ में वो SI की तैयारी भी कर रहा था कुछ समय से। तो उसका केमिस्ट्री वाला पार्ट तो कमजोर था, लेकिन उसका SI की तैयारी कर रहा था, तो नॉन टेक वाला पार्ट अच्छा था। तो हमने उससे पूछा कि भाई साहब आप कितने क्वेश्चन करके आए बताओ जरा। तो उन्होंने क्या कहा कि मैं 80 में से, जो नॉन टेक के 80 क्वेश्चन थे उसमें से 78 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया हूँ, और उनका अनुमान है कि उसके लगभग 70 क्वेश्चन एकदम सही होंगे, उनका अनुमान है ये, ठीक है। हालांकि फिर वो केमिस्ट्री में पिछड़ गए। केमिस्ट्री में जो 60 क्वेश्चन का पेपर था आपका, 60 क्वेश्चन का पेपर था, उसमें लगभग वो करके आए हैं 28 क्वेश्चन, और 28 क्वेश्चन में उनको लग रहा है आइडिया कि लगभग उनके 20 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, उस पर भी वो श्योर नहीं है, हो सकते हैं। तो इस प्रकार ये उनका आइडिया मतलब पैटर्न है कि
कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए उन्होंने। ये है केमिकल इंजीनियरिंग वाले। तो देखो दोस्तों, ज्यादा बढ़त एमएससी वालों की रहेगी यहाँ पर, क्योंकि केमिकल इंजीनियरिंग के जो बच्चे हैं उनका क्या है कि ये वाला पार्ट पोर्शन थोड़ा सा वीक रह सकता है, ये मेरा अनुमान है। ये वाला पोर्शन थोड़ा सा वीक रह सकता है, तो इसमें इतने ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पाए होंगे वो, ठीक है। इस वजह से केमिस्ट्री वाला पोर्शन वीक होने की वजह से उनकी चांस थोड़ी सी कम बन रहे हैं इस पेपर के अंदर, अगर वो अच्छे से केमिस्ट्री ना पढ़े हैं तो, ठीक है। हालांकि एमएससी के कई बच्चे हैं, उससे हमने जानने की कोशिश की कि आपने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, कौन सा पार्ट टफ लगा आपको, कौन सा पार्ट आसान लगा आपको। तो एमएससी के लोगों को जो नॉन टेक वाला पार्ट था, जो जीके वाला पार्ट था, ठीक है, वो पार्ट थोड़ा सा टफ लगा। उनका कहना था कि ये पार्ट काफी टफ था, हमने 2-2.5 महीने के अंदर जितना जीके पढ़ा था उसमें बहुत ही कम क्वेश्चन आए थे। करंट अफेयर पढ़ के आए थे तो उसमें 2-4 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन भी करंट अफेयर के आपको मिले थे। और जनरल साइंस का भी एक आध क्वेश्चन आया था, तो वो भी बहुत ही थोड़ा सा अजीब सा लगा था, क्वेश्चन बन नहीं पाया था, तो उनको काफी कठिन लगा था नॉन टेक। तो उनका अनुमान है कि एक हमने दोस्त से पूछा कि पैसा एमएससी वाला बंदा था, उसने कितना किया, तो उसका ये है कि उसने जो जीके वाले 80 क्वेश्चन है, 80 क्वेश्चन में लगभग 45 क्वेश्चन किए हैं। 45 क्वेश्चन किए हैं, वो ज्यादा श्योर नहीं है कितने सही होंगे, वो आइडिया ले लेते हैं लगभग, मान लो उसके अच्छे से अच्छे 30 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, बढ़िया पोजीशन रही तो उसकी 30 क्वेश्चन सही, 30-35 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, ठीक है। हालांकि केमिस्ट्री वाला पोर्शन उसका आसान था, और उनको आसान लगा होगा क्योंकि उन्होंने अच्छे से केमिस्ट्री पढ़ी थी, एमएससी में भी केमिस्ट्री होती है। तो केमिस्ट्री वाले पोर्शन में उन्होंने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, हमने पूछा उनसे, तो उन्होंने लगभग 52 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे केमिस्ट्री वाले पोर्शन में। तो अगर मान के चले इनके 52 में से 45 क्वेश्चन सही होते हैं, ठीक है, तो 45 दूनी 90 और ये 30, तो देखो दोस्तों 120 जा रहे हैं, ठीक है, 120 तक जा रहे हैं नंबर। तो यहां पर अगर हम नंबर देखें केमिकल इंजीनियरिंग वाले भाई के, तो 70 और 20, ये 70 तो यहां से बन जाएंगे इसके, ठीक है, 70 तो यहां से बन जाएंगे, एक नंबर का क्वेश्चन था नॉन टेक वाला। और 28 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन इनके सही है। मैं नेगेटिव मार्किंग अभी माइनस कर ही नहीं रहा हूं, फिर भी और देख रहा हूं, तो 20 में से 40 अगर आते हैं इनके, ठीक है, तो देखो 110 के आसपास बन रहे हैं, ठीक है। तो कट ऑफ लगभग यही रहने वाली है, कहने का मतलब, ठीक है। आप भी अपने आसपास के लोगों से क्वेश्चन पूछ लीजिए कितने नंबर बने हैं, तो लगभग आपको ऐसे ही पैटर्न मिलेगा नंबरों का। तो कट ऑफ यही रहने वाली है, हो सकता है थोड़ी सी इससे कम चली जाए, इससे ज्यादा जाने की मुझे उम्मीद नहीं है। तो हौसला बना के रखिए दोस्तों, ठीक है। और आप बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन किए थे और कितने नंबर लगभग आपको अंदाजा है कि बन जाएंगे, तो हम और ज्यादा थोड़ा अंदाजा लगा पाएंगे, ठीक है। तो हालांकि इस बार कट ऑफ बढ़ेगी, ये हमारा अनुमान है। और रिजल्ट की जो डेट, उस पर डिस्कशन कर लेते हैं। तो देखो दोस्तों, जो 2018 में जो पेपर हुआ था, तो उसके 1-1.5 महीने के अंदर उन्होंने रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया था। तो अगर उसी चीज को ध्यान में रखें हम, तो रिजल्ट लग रहा है कि अगर जो नेक्स्ट मंथ आने वाला है, तो उसकी फर्स्ट या सेकंड वीक तक रिजल्ट आ जाना चाहिए। और रिजल्ट आने के बाद जो अगला प्रोसेस होता है इनका, वो होता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपकी जितने भी रेस्पेक्टिव डॉक्यूमेंट है, आपकी जैसे एमएससी के डॉक्यूमेंट हो गए, एमएससी की मार्कशीट्स हो गई, ठीक है, एमएससी की डिग्री हो गई, या आपके इंजीनियरिंग केमिकल इंजीनियर है तो आपको उसकी डिग्री हो गई। इसके अलावा अपना कास्ट सर्टिफिकेट, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी एसटी कैटेगरी से आते हैं, तो उसका सर्टिफिकेट आपको पहले ही बनवा के रख लेना है, क्योंकि ओबीसी जैसे ईडब्ल्यूएस ओबीसी का सर्टिफिकेट पुराना नहीं चलता, ठीक है, वो 6 महीने के पहले का ही आपका होना चाहिए सर्टिफिकेट। तो कोशिश करो अभी उसको बनवा लो, ठीक है। सिलेक्शन हो जाए, बाद में टाइम कम मिले तो हड़बड़ी में क्या पता बने ना बने, तो दिक्कत आ सकती है। तो अभी अपना सर्टिफिकेट बना लो, ओबीसी वाला या एससी एसटी जो भी आप कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट अपने तैयार करके रख लीजिए। रिजल्ट आते ही वो तुरंत बताएंगे कि 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो आपके डॉक्यूमेंट पूरे तैयार होने चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं जल्दी ही रिजल्ट आ जाएगा। और ये सारी बातें थी जो हमने डिस्कस की इसके अंदर, कि कट ऑफ क्या रह सकती है जूनियर केमिस्ट के पेपर में, ठीक है। हालांकि दोस्तों की अच्छी बात है अगर आपका इस एग्जाम में सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन फिर भी अगर कुछ नंबरों से आप रह जाते हैं, तो हर 2 साल बाद ये वैकेंसी आती रहती है। 2018 में, फिर 2020-21 में आ गई है, तो हो सकता है 2 साल बाद दोबारा आ जाए। तो अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए, जारी रखिए। और ये नहीं तो केमिस्ट्री का और कोई एग्जाम हो, उसमें आप अच्छा कर पाएंगे। अभी जैसे जीआईसी यूपी का एग्जाम हुआ था लेक्चरर का,
तो एमएससी के बेस पे ये एग्जाम हुआ था, उसमें बीएड वगैरह की जरूरत नहीं थी। तो उस एग्जाम को मैं देके आया था। उसमें क्या था कि जो केमिस्ट्री का जो पोर्शन था वो बहुत ही आसान था। केमिस्ट्री का पोर्शन बहुत ही ज्यादा आसान था। उसके अंदर 80 क्वेश्चन केमिस्ट्री के थे, 40 क्वेश्चन जीके के थे। तो जीके के अंदर हो सकता है यूपी का थोड़ा ज्यादा डाला गया था, तो वो 40 क्वेश्चन नहीं बन पाए होंगे, 40 में से 10-20 क्वेश्चन ही बन पाए थे। लेकिन केमिस्ट्री में 80 में से 80 कर सकते हो। अगर आपने जो जूनियर केमिस्ट्री के पेपर में अगर आपने 45 से 50 क्वेश्चन किए तो उसमें आपको 80 से 80 क्वेश्चन बन जाएंगे। इतना आसान पेपर था वो। तो कहने का मतलब है कि अगर आपने तैयारी की है जूनियर केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री से रिलेटेड जो भी अगल बगल के एग्जाम है उस पर अपनी नजर टिकाए रखिए, उन एग्जाम के फॉर्म भरिए, पेपर दीजिए, किसी न किसी में तो आपका हो जाएगा अगर आपने अच्छे से मेहनत की है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एग्जाम से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो मैं आपको देता रहूं। ठीक है, और चलो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, सभी को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।